हेडिंग डाल लिए हो ना? अच्छा, ये पढ़ाने वाले थे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड को मैं कल थोड़ा सा बता दिया था कि जब कोई एक या एक से अधिक एटम, या मैं सिंपल बोल दूं, जब कोई एटम दूसरे एटम के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है। तुम बहुत पीछे बैठे हो, दिखाई दे वहां से? अरे तो इधर तो हैं छोटे छोटे बच्चे, इन लोग उठा के बैठ जाओ। 3 जन बैठ जाओ ना, 3 जन बैठ जाओ। हाँ, यहाँ पे से खाली, यहाँ पे से खाली है, वहाँ पे बैठ जाओ। और तुम और सामने आ जाओ, वो पीछे बैठी है, इसके जस्ट पीछे में जगह खाली है जबकि। हाँ बेटा, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। क्या लिखवाए थे भाई मैं? कि जब कोई एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लिखो, जब कोई एटम अपना, नेक्स्ट दूसरा लिखो, दूसरा डेफिनेशन। ये क्या वाला? ये अच्छा वाला डेफिनेशन है। हाँ तो हाँ, वो भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी जो लिखवा रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा है। तो लिख लो बेटा कि जब कोई एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, तो इस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है तो इस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। हो गया बेटा? अच्छा, एक बात ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक नया वर्ड बोला है, ऑक्टेट की बात बोला है ना, लेकिन यहाँ एक नोट है। कभी कभी कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनको 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती, मतलब उसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होता है। अगर उसके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाए तो भी वो स्टेबल होता है। तो हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि क्या, कि कोई एटम्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। क्या है? एक हाइड्रोजन ले लो, ये हाइड्रोजन, इसका पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसे, तो यहाँ पास हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हाइड्रोजन मैं ऐसे बना लेता हूं, एक और हाइड्रोजन है। बताओ, इसके बैलेंस सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को आप कंबाइन कर दोगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। कैसे? इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखोगे तो बताओ दोनों हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे होंगे? 2 दिखाई दे रहा ना। ये भी स्टेबल होता है, मतलब बताओ इसके पास कितने ऑर्बिट देते हैं? बताओ हाइड्रोजन के पास कितने ऑर्बिट्स होते हैं? 1 ही होते हैं ना। तो अगर कोई भी एटम जिसके पास 1 ऑर्बिट्स होता है उसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाए तो भी वो स्टेबल होते। तो ये पॉइंट हमको लिखना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स जो जिनके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी वो अगर स्टेबल होते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोल देते हैं ड्यूबलेट। ड्यूबलेट नहीं, उनका जो ऑक्टेट होता था ना, जैसे हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट बोला करते थे, लेकिन इनके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उसको हम बोलेंगे ड्यूबलेट। ठीक है, लेकिन ये तब एप्लीकेबल होगा जब एटम के पास कितने ऑर्बिट होने चाहिए? केवल 1 ऑर्बिट्स होने चाहिए। तो नीचे एक पॉइंट बना के लिखिएगा कि यदि किसी एटम के पास 1 ऑर्बिट या सेल होता है, यदि किसी एटम के पास 1 ऑर्बिट होता है
तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने पर भी स्टेबल होते हैं, जिसे ड्यूबलेट कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होने पर भी स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? ड्यूबलेट कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी तो मुझे ही पता नहीं है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। हो गए बेटा? चलो अब ध्यान से देखो क्या क्या पॉइंट लिखने वाले हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना क्या चीज़ है, मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। अच्छा डायग्राम बनाओगे ना आप लोग? डायग्राम बना लो। ये तो मैं अभी बहुत बनवाने वाला हूँगा, वैसे रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मत बनाओ। देखो क्या करते हैं, इसे कुछ कंडीशंस है बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब दोनों एटम के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम हो या लगभग सेम हो, मतलब बराबर हो या लगभग बराबर हो। जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, ये दोनों हाइड्रोजन था, तो मैं हाइड्रोजन के बीच में मैंने एक बॉन्ड बना दिया है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड तभी बन सकता है जब इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा रखा है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो बराबर हो या तो फिर जीरो हो। यहां पर कितना होगा? जीरो होगा ना, तो उसको हम बोलेंगे कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जीरो होने चाहिए या फिर बराबर होने चाहिए। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर क्लोरीन बनाता हूं और यहां पर क्लोरीन। देखो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7, कल बता रखा था मैं। तो 3, 4, 5, 6 और 7 यहां पर ही बना देते। ऐसे सॉरी ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है? 17 से। और इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कुछ इस तरह से मैंने बना दिया। अगर इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्योंकि इनके पास एक ऑर्बिट्स तो होते नहीं है, इसके पास 2 ऑर्बिट्स होते हैं, और नहीं 3 ऑर्बिट्स होते हैं। अगर एक से ज्यादा ऑर्बिट है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो बताओ अभी कितने दिखाई दे रहे हैं? 7। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी जरूरत है। तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेंगे। तो मैं क्या करा देता हूं? दोनों को शेयरिंग कराता हूं। देखो कैसे बन जाएगा। ये क्लोरीन है यहां पर, तो इसके पास कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहां पर है, कुछ इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट कर दी है। अब देखो जब 2 बॉन्ड बनाएंगे तो दूसरे क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेगा और इसका इलेक्ट्रॉन्स को भी एक ले लेगा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किसी एक क्लोरीन का नहीं है, वो दोनों का परस्पर इलेक्ट्रॉन है, मतलब साझे का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं अगर इस क्लोरीन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा तो कितने आएंगे? 8, 2, 4, 6 और ये भी किसका है? 8। यहां पर काउंट करूंगा फिर भी कितने आ जाएंगे? 8। इसका मतलब कि दोनों के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 8। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट। ठीक है। अच्छा बेटा ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्लोरीन और क्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल है? क्या है बेटा? मेटल है कि नॉन मेटल है? ये दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं। तो एक कंडीशन यहां पर ये भी बनता है कि जनरली कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नॉन मेटल के बीच बनता है। लेकिन देखना आयनिक बॉन्ड मैंने कहा लिखवा रखा है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। और उसमें ऐसे भी लिखवा कर रखा था कि दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाता था, दूसरा डोनेट कर पाता था। लेकिन यहां क्या होने चाहिए? सेम या लगभग सेम होने चाहिए। तो 2 पॉइंट मैंने बताइए, लिखवा लें इसको। तो लिखो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। बुक्स के अंदर में कहीं कहीं पर ना छोड़ दिए रहते इस पॉइंट को, तो मैंने खोज के निकाला है कहीं से, तो आप लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि कोवेलेंट बॉन्ड उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म होते हैं। लिखो कोवेलेंट बॉन्ड उन मॉलिक्यूल्स के बीच या उन एटम्स के बीच, सॉरी मॉलिक्यूल्स लिखना, उन एटम्स के बीच लिखना, उन एटम के बीच फॉर्म होते हैं, बनते हैं।
जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, आप लिख सकते हो बराबर या समान या लगभग समान होते हैं। क्या लिखो बेटा? सेम या क्या लिखूं? लगभग सेम होते हैं, लिख लो। समान या लगभग समान होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान या लगभग समान होते हैं। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड किनके किनके बीच बनता है? नॉन मेटल के बीच में। जनरली ना, जनरली बोल रहा हूं, हर समय ऐसा नहीं है, पर ज्यादातर केसेस के अंदर में। तो चेक कर लो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट बना के। क्या लिखोगे कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नॉन मेटल के बीच, नॉन मेटल के बीच होता है। हिंदी में कंप्लीटली हिंदी बोलो तो ये बोल सकता हूं कि संयोजक बंध का निर्माण आधातु के बीच होता है। कैसे सुनने में लगा? बहुत अलग ना? बहुत अच्छी बात है बेटा। जब मैं आपको प्रेडिक्टेबल बताया था उस समय मैंने पूरा प्रॉपर्टी लिखा दिया था कि कौन कौन से मेटल्स होते हैं, कौन कौन से नॉन मेटल होते हैं। हाँ, डी ब्लॉक मैंने नहीं पढ़ाया, वो आप बोल सकते हो, लेकिन पी ब्लॉक के अंदर में क्या क्या होता है ये मैं लिखवा रखा हूँ भाई। तो इसका ज़्यादा जानकारी के लिए पिछले क्लास की नोट्स को देखें। चलो कॉपी करो, आने वाले होंगे बेटा। देखो पहले ये एटम्स था, अब ये भी ये एटम्स था। जब दोनों एटम्स को मैंने मिला दिया तो ये जो बना हुआ है, मतलब कि एक H और एक H, इसको मैं H2 बोल सकता हूँ क्या? और H2 जब दो एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखो, जब तक क्लोरीन अलग था तब तक इसको हम लोग एटम बोला करते थे, जब तक क्लोरीन अलग था तब तक हम इसको एटम बोला करते थे। लेकिन जैसे ये दोनों एटम आपस में कंबाइन कर लिए तो अब इसको हम लोग क्या बोलना शुरू कर देंगे? मॉलिक्यूल्स बोलना शुरू कर देंगे। इसका मतलब एक पॉइंट मैं ये भी लिखवा सकता हूं कि जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, बोल सकता हूं ना। और ये हम लोग को लिखना है, तो नेक्स्ट बना के पॉइंट लिखो यहां पर नीचे वाले। क्या लिखोगे बेटा? जब दो या दो से अधिक एटम आपस में दो या दो से अधिक एटम, जब को काट दो, दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब जहां पास आप ऐसे बनाए होगे वहां पास नीचे में लिख भी लो आप कि किसको मैं एटम बोल रहा हूं। जब सिंगल है तो एटम है, कंबाइन हो, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसा नहीं लिख पा तो लगता है मैं लिख दूं यहां, क्या कॉपी करते रहना फिर बढ़िया से। ओके बेटा, ये लिख लिए, एटम एटम मॉलिक्यूल्स, एटम एटम मॉलिक्यूल्स। लिख लो वहीं पास जहां पास आपने बोला, जहां पास लिखा होगा। इसको मैं अब रफ कर रहा हूं भाई, रफ कर दें? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा देखो और कुछ एलिमेंट्स का हम एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअल में सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं। मतलब सिंगल और मल्टीपल भी हो सकते हैं। कैसे, अभी मैं समझाने वाला हूं आपको। क्या हम समझते हैं? यहाँ पर देखो, मैंने Cl2 बनाया है, H2 बनाया है। अब मैं क्या करने वाला हूँगा, कुछ अलग अलग एटम्स को बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मैं O2 का, O2 एक मॉलिक्यूल्स है, क्या मॉलिक्यूल्स है ना? तो बताओ इसमें कौन कौन से एटम होंगे? ऑक्सीजन का और दूसरा भी ऑक्सीजन होने वाला होगा। अच्छा, हो सकता है कि नहीं?
अच्छा, तो क्या करने वाला हूँ बेटा, ध्यान से देखो। एक ऑक्सीजन, बताओ कौन सा ग्रुप, 16 ग्रुप। 16 का मतलब, तो कैसे लिखें, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखूंगा, 5 और ये 6 हो गया ना बेटा। दूसरा ऑक्सीजन के भी ऐसे बनाना पड़ेगा क्या, तो आप इसको पहले ऐसे बना लो, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करूंगा, इसका ही बनाऊंगा, तो 1 2 3 4, कहाँ करूँ बेटा, 5 6। हाँ भाई बता दो। सोनल मांझी कौन है, नहीं है, नहीं है, फिर वो एब्सेंट है, अपने सेक्शन के हैं भी नहीं वो। बेटा देखो, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 कर दिया हूं ना मैं। अच्छा, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, बताओ इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की, दोनों आपस में कंबाइन कर दें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। आहा, गड़बड़ हो रही, हाँ चौक नहीं चलता भाई। ये ऑक्सीजन है बेटा, और इसके बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे लिखना पसंद करूंगा, ये देखो ऐसे। अच्छा 6 है ना, तो ये और ये लिख दिया। सिमिलरली इस ऑक्सीजन का भी कर दूंगा कि 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं इसको थोड़ा सा दूर बना लेता हूँ यहाँ पर, ताकि मैं इसके साथ इसको कंबाइन कर लूँ, इसको इसके साथ कंबाइन कर लूँ। अब मुझे बता दो बेटा कि जब एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है, उस केसेस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं, बता दो जरा। अच्छा, 2 इसका 2 इसका, टोटल कितने। अच्छा, इसका मतलब मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, कैसे बेटा, ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन, यही ना किया हुआ केवल, इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड। और मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, O डबल बॉन्ड O लिख सकता हूं ना। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अगर किसी भी एटम्स के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां 2 ही बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें काउंट करो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली बताओ जरा, कितने हैं, इसका बताओ, इसका कितने हो गए, काउंट करो, 2 2 4 6 2 8, कितना हुआ इसके पास, उसके पास कितने, 8 हो गया ना। मतलब क्या होगा, ये स्टेबल, और ये है क्या चीज, O2 मॉलिक्यूल्स है। इसके बीच में कितने बॉन्ड पाए जाएंगे, 2। 100% क्लियर है। आगे चलते हैं, रुक जाओ, अभी और आगे चलेगा, रुक जाओ बेटा। अच्छा, पहले इसको कर लो, रफ करना पड़ेगा, स्पेस की जरूरत पड़ेगी, फिर मैं आपको CH4 बताऊंगा। आपको ये लग रहा होगा कि हाँ सेम एटम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिफरेंट नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, ये बताऊंगा आपको। पहले से आप कॉपी बस कर लो। तो देखो क्या करने वाले हैं। अब बताओ, मैं ये बोल रहा था बेटा, आपने अभी मैं जितना भी बनाया हूं, जैसे पहला मैंने बनाया था H2 का, दूसरा Cl2 का, और उसके बाद O2, इसमें सारे के सारे सिमिलर एटम थे ना। लेकिन सिमिलर एटम इसलिए क्योंकि इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होते हैं। क्या अलग अलग एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता है, बन सकता है। देखो मैं करके दिखाता हूं। पहली बात तो यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं CH4, ठीक है बेटा। लेकिन जब यहां पर देखो कार्बन और किसके बीच बन रहा है, हाइड्रोजन के बीच। तो चलो सबसे पहले इसमें हम लोग जब भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा, इसमें 2 टाइप्स के एटम होंगे। एक तो सेंट्रल एटम होगा जो बीच में होंगे, और बाकी सराउंड किए हुए होंगे। तो जिसकी नंबर कम होगा वो सेंट्रल एटम होगा। इसको मैं हाइब्रिडेशन के अंदर मैं पूरा क्लियर करूंगा, पर थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जो जिसकी नंबर ना कम होंगे, जैसे यहाँ पास हाइड्रोजन 4 हैं, कार्बन कितने हैं 1, तो जिसकी संख्या कम है वो क्या होगा, सेंट्रल एटम, बीच में होंगे, और बाकी जो एटम होंगे वो सराउंड किए होंगे। चेक करके देखते हैं भला। तो ये है उसका, सबसे पहले क्या कराते हैं हम लोग, कार्बन कौन सा ग्रुप का, 14, मतलब कि कितने, 4। अच्छा, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप, मतलब कि कितने, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। अब बता दो भाई, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, ऐसे करके करेगा ना। हाइड्रोजन कैसे कंबाइन करेगा, ऐसे, ये किसके साथ, ऐसे, ये किसके साथ, ऐसे, ये किसके साथ, ऐसे। बताओ कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए ना।
अच्छा इसको फिर से बना देते हैं, रुक जाओ, आपको लग रहा होगा थोड़ा डाउट, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ फिर से। सबसे पहले हम सेंट्रल एटम का क्या बनाएंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे भाई। तो बना लो, कार्बन है 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन हैं, ऐसे बना सकता हूँ, बना डालो, यहाँ पास यहाँ पास। अब ये तो इसी का था, ये इसका था, ठीक है, ये इसका है और ये इसका, ऐसे ना बनाया हूँ भाई। अब इसको क्या करना है, कंबाइन, तो कर डालो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। 1 2, अच्छा इसको थोड़ा दूर बनाते हैं, इतना तक इतना तक इतना तक। अब ये हाइड्रोजन का बेटा, यहाँ पास हाइड्रोजन का, यहाँ पास हाइड्रोजन का, यहाँ पास हाइड्रोजन का, ये इसके साथ कंबाइन, ये इसके साथ कंबाइन, इसके साथ कंबाइन, इसके साथ कंबाइन, और ये कैसे हो जाएंगे, इस तरह से कंबाइन। तो देखो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है स्टेबल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ड्यूबलेट फॉलो करता है। यहाँ पास इसको कितने ज़रूरत पड़ेगी, 8, इसके बैलेंस सेल में 8 है, चेक करो, 4 तो पहले से थे, 5 6 7 8, ऐसे काउंट कर लो, 2 4 6 एंड 8 हो गया बेटा। हाइड्रोजन काउंट करो, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मतलब क्या हो गया, स्टेबल। अब सुन लो क्या करने वाले हैं, बताओ, जब कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं, एक कार्बन का, एक कार्बन ने, मतलब एक हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1, कार्बन के कितने, कितना बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा कि डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पास भी, यहाँ पास भी, यहाँ पास भी। इसका मतलब मैं क्या बता सकता हूँ कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन का ही 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखो, मैं कहाँ पर बनाऊँ, स्पेस दिखाई दे रहा है, मैं नीचे बना लेता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना बेटा, N2 बनाना है। N2 में चेक करके देखते हैं कितने बॉन्ड बनेगा, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप, कौन सा, 15 का मतलब, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर नाइट्रोजन 5 बना दें, तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। अब इनको क्या करना बेटा, ऐसे बना लो, मन करे तो, नहीं तो ना बनाओ, कोनो दिक्कत नहीं है। अब क्या करने वाले हैं, दोनों को कंबाइन कराएंगे, N2 बना लेना भाई। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ लिख दिया, 1 2 3। क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा भाई। 1 2 3, ये नाइट्रोजन का और इसके पास ये है, इसके साथ ये कंबाइन, इसके साथ ये कंबाइन। तो मुझे ये बता दो कि जब एक नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ कंबाइन किया है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के पार्टिसिपेट किए हैं, 3, मतलब दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो मैं इसको कैसे लिख दूं, स्क्रीन पे आ रहा होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N लिख सकता हूं क्या। इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में एक एटम्स के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। क्लियर है ना बेटा। अच्छा बहुत अच्छी बात है, कॉपी कर लो। पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं बेटा। क्या कौन कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर किसी एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन, किसी एटम का अगर दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है तो वह सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर उसी के साथ 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो लिख लो, पहले लिखो सिंगल बॉन्ड, हाँ सिंगल बॉन्ड डालो हेडिंग। लिखना, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए तू हमेशा पीछे क्यों रहती है, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स
शेयरिंग करते हैं, साझा करते हैं, तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। शेयरिंग साझा करता है तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपका HW रहेगा भाई। क्या लिखना है? केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल में अच्छा ठीक है। आगे मैं आपको और भी समझाऊंगा। देखो बेटा क्या करने वाले हैं, सुन लो। अगर कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड की खासियत है, अगर मैं बोल देता हूं कि A और A के बीच में अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ बेटा, A और B के, या कोई भी A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड होगा तो उस सिंगल बॉन्ड का नाम हम लोग दे देंगे सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम? सिग्मा बॉन्ड। हाँ, जिनको साइन पता ना हो वो अभी देख लो भाई, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर उन्हीं के बीच में A और B के बीच में अगर डबल बॉन्ड बन जाए, जो आप लोग लिखोगे, तो ध्यान रखिएगा इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। जिसको सिंबल पता ना हो यहाँ पर से लिख लो पाई बॉन्ड, ऊपर वाले को तो मैंने लिख दिया है। और अगर A और B के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि इसमें तो एक सिग्मा एक ही होगा लेकिन पाई 2 ठो होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें 4 बॉन्ड बन जाए बेटा, 4 ऐसे करके, जो आपके बुक्स के अंदर में नहीं है पर मैं फ्री बता दे रहा हूं, अगर कभी भी ऐसा बन जाए तो ध्यान रखिएगा कि सिग्मा तो एक ही होंगे, 2 ठो पाई होंगे और एक डेल्टा होगा, इस तरह से। तो इसका नाम मैं लिख देता हूं, ये क्या है? डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डेल्टा बॉन्ड कहां बनता है? जहां पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं तब की बात है। लेकिन ऐसा आपके कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर में नहीं होगा। बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हालांकि F ब्लॉक के एलिमेंट्स करते हैं, उनकी खासियत है। अब अगर 5 हो गया तो ये भी तो खासियत है, तो 2 डेल्टा हो जाएंगे। पर जनरली 4 तक आप याद रखिएगा, 5 याद नहीं रखिएगा। ये आप कॉपी कर लो। घंटी लग गई क्या? लग गई? अच्छा, मैं बस निकल रहा हूं अभी।